इंदिरा शाह ने पूछा है, प्रणाम अनंत श्री, क्या देवी देवता सचमुच में होते हैं या बस केवल सोच मात्र है? तुम अगर देवी देवताओं में विश्वास करते हो तो तुम्हारे लिए होते हैं, तुम उनमें विश्वास नहीं करते हो तुम्हारे लिए नहीं होते हैं। हमारे ही मन से उपजता है सब, हमारे ही मन का रचा हुआ सारा संसार है। इस संसार में शक्तियां हैं, अदृश्य निराकार बहती हुई, और उस निराकार में सारे आकार शामिल हैं। देवी देवताएं, एंजल्स या फरिश्ते, हर धर्म में उनकी अपनी अपनी परिकल्पना है। वो परिकल्पना ही है, क्योंकि जो जिस परिकल्पना को मानता है उसके लिए वही असलियत होती है। अब देखिए, अगर मुस्लिमों के अंदर कुछ खास फरिश्तों का जिक्र है तो उनको वही नज़र आते हैं। ईसाई परंपरा में, क्रिश्चियन ट्रेडिशन में उनके अपने एंजल्स हैं, उनको वही नज़र आते हैं। हिंदुओं में उनके अपने देवी देवता हैं, उनको वो नज़र आते हैं। फिर हम ढूंढते चले जाएंगे परंपराएं, तो हर जगह अपने अपने किस्म के देवी देवता सबको मिल जाएंगे और उनको वही दिखते हैं, क्योंकि वो उसमें यकीन करते हैं। हमारा मन हमारे लिए एक दुनिया पैदा करता है, हमारा मन हमारे लिए एक संसार रचता है। हम जैसी परिकल्पनाओं में जीते हैं वो हमारे लिए पैदा हो जाती है। मेरा कहना है कि देवी देवता की जो अवधारणा है वो सुंदर है, उसको समझें, उसका सार ग्रहण कर लें और उसके पीछे मत भागें। सचमुच में होते हैं या नहीं होते हैं, ये प्रश्न बेमानी है। इस पर कोई भी तर्क वितर्क बेमानी है कि अगर कोई चीज़ सचमुच में होती है तो हम प्रश्न ही नहीं उठाते। प्रश्न तो उठता तभी है कि जब किसी भी चीज़ के प्रति हमें संशय होता है, उसका कोई भी ठीक ठीक आधार हमारे पास नहीं होता है तो प्रश्न होता है। जैसे तुम अपने बारे में प्रश्न नहीं उठा सकते, क्या मैं सचमुच में हूँ? तुम हो, नहीं प्रश्न उठेगा। तुम्हारे सामने तुम्हारा कोई प्रियजन है, क्या तुम प्रश्न उठाओगे कि वो सचमुच में है वो सामने तुमको दिख रहा है? फिर बात ये भी आएगी कि ये तो स्थूल बात हो गई, सामने दिखने की। देवी देवता सूक्ष्म होते हैं, तो सूक्ष्म रूप में भी तमाम ऐसी अनुभूतियां हैं, जब होती हैं तो तुम फिर नहीं पूछते कि हैं कि नहीं। जैसे तुम्हारे भीतर प्रेम घट जाए तो क्या तुम पूछते हो कि प्रेम होता है कि नहीं होता? तुम जानते हो, उसका स्वाद जानते हो। तुम्हारे भीतर शांति घट जाए तो क्या तुम पूछते हो कि शांति होती है कि नहीं होती है? होती है। तुम्हारे भीतर आनंद घट जाए, तुम उसको अनुभव करते हो, उसको जीते हो। तुम नहीं पूछते क्या होता है कि नहीं होता है। वो भी सूक्ष्म है, उसको भी दिखाया जा सकना संभव नहीं है। लेकिन देवी देवता जैसे प्रश्न, ये एंजल फरिश्ते जैसे प्रश्न, ये हमेशा संशय के घेरे में रहते हैं, क्योंकि इतने प्रामाणिक ढंग से किसी के अंदर नहीं उभरते। मानसिक सुझावों से पैदा होते हैं, मानसिक सुझावों से विदा हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, उनका एसेंस ये है कि संसार में दिव्यता है, डिविनिटी है, उसके तमाम रूप हो सकते हैं। हम उस दिव्यता को बस अपने अंदर जगह दें। भारत ने अगर देखा जाए तो भारत ने इस पर बहुत अच्छे ढंग से काम किया। भारत में हम कहेंगे जल देव, अग्निदेव, इस तरह के हम तमाम देवों की परिकल्पना कर लेंगे। अब भारतीय दर्शन कहता है कि हम जल को भी देवता की तरह देखें, पवित्र, पूजनीय। हम आग को भी वैसे देखें, हम सूरज को वैसे देखें, हम प्रकृति को देखें। हमारे यहाँ वन देवता, वन देवियाँ भारतीय दर्शन में बहुत विस्तार मिलेगा। और हर चीज़ ये बताएगी कि तुम बाहरी जो विस्तार है प्रकृति का, तत्वों का, शक्तियों का, उनको पूरे रेवरेंस से, पूरे सम्मान से देखो, उनके प्रति आदर रखो, और तभी वो तुम्हें सहयोग करेंगे। समझ रहे? अब तुम अग्निदेव की आराधना करो तो आराधना में क्या करोगे तुम? अग्नि का सम्मान, अग्नि तत्व को समझना,
सूरज को लोग जल चढ़ाते हैं, सूरज भी उनके लिए देवता है, लेकिन वो देवता इसलिए है क्योंकि वो जीवन देने वाला है। भारतीय दर्शन में इसको समझ लिया गया। ये केवल उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, ऐसा नहीं कि कोई जल तुम्हारा कहीं पहुंचा जा रहा है या उससे कोई काम बना जा रहा है। जल देवता, गंगा को भी देवी की तरह हम देखते हैं। भारत में तो सब नदियों को देवी की तरह देखते हैं, नर्मदा हो, यमुना हो, सब नदियां देवियां हैं। भारतीय दर्शन की यही गंभीरता और प्रामाणिकता है कि वो कहता है कि नदियों का सम्मान करो, उनकी रक्षा करो, उनको स्वच्छ रखो, उनको देवी के दर्जे से सम्मानित मानो। और जब तुम उनको इतना दिव्य मानते हो तो निश्चित ही तुम फिर अपना प्रदूषण नहीं डालोगे, ये नाले नहीं गिराओगे उनमें। अब आज तो हम विकास की जो भाग दौड़ है उसमें नदियों को प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। अस्तित्व ही उसको शुद्ध करने का आयोजन भी करता है। तो भारतीय दर्शन में देवी देवताओं की जो परिकल्पना है वो बिल्कुल इसी तरह से है। लेकिन जब एंजल फरिश्ते और वो तुम्हारा काम करेंगे, वो आ जाएंगे, तुम उनको घर बुला लाओगे और उनसे तुम कुछ काम कराओगे, ये सब व्यक्ति का मन का जाल है, जंजाल है, और उसकी जड़ता भी है, इग्नोरेंस भी है, उस सब में पड़ने वाला नहीं है। तो बस सार को समझें, एसेंस को समझें और उसके साथ चलें।